जब किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से बल लगता है तो वो चीज चलती है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पे अंदर से कोई फोर्स लगता है तो कभी भी वो ऑब्जेक्ट नहीं चलती। तो इंटरनल फोर्सेज कभी भी मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्सेज ऑलवेज कंट्रीब्यूट इन द मोशन। उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टूल है, इसको मैंने ऐसे रख दिया और मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो ये चल पड़ा। ओके, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो भी ये चल पड़ा। मैं चाहता हूँ कोई बच्चा नहीं, टीचर सर आप आइए प्लीज, जयपाल सर के लिए तालियां। आप इसको चलाने की कोशिश करें, बाहर से फोर्स लगाएं, इस पे फोर्स लगाएं, चलाएं इसे, ये चल गया, ये अब भी चल गया। मैं चाहता हूँ अब आप इसके अंदर खड़े हो जाएं सर, प्लीज इसके अंदर आप खड़े हो जाइए और अब इसको आप ऐसे फोर्स लगाओ और चलाने की कोशिश करो। इस साइड चलाने की कोशिश करो सर, इस साइड है ना, आपको कोई और एक्टिविटी करनी है, आप इसको ऐसे कितना भी जोर से धकेलो, चलाओ इसको, आप ऐसे मार के देखो फोर्स, क्या पता चल जाए। चलाओ सर, नहीं चलेगा। कोई बच्चा चेक करना चाहे आप आ जाए। आपको इसके अंदर जंप नहीं करना है, उछलना नहीं है, आप इसमें खड़े हो जाए, शाबाश। आओ अब बैठ जाओ थोड़ा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरकाओ अपने हाथों से, चलाओ चलाओ, नहीं चलेगा, कोशिश करो, शाबाश, कोशिश करो, नहीं चलेगा, उस साइड कोशिश करो, क्या पता उस साइड चल जाए, शाबाश, वेरी गुड, नहीं चला। अभी मैं आपको इससे बाहर निकालता हूँ, यस शाबाश। अभी आप इसको चलाने की कोशिश करें, तो ये अभी चल गया। तो जब ये बच्ची या फिर सर या फिर मैं जब इसको बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स से ऑब्जेक्ट चलती है। लेकिन जब इसके अंदर हम आ जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हम इस सिस्टम का, इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, और जब हम एक ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं तो वो कभी भी उसके अंदर हम फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगी नहीं। ये हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, एक्चुअल में होता क्या है। तो हम जानते हैं हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो एक पार्टिकल ये इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, ये पार्टिकल रैंडम मोशन करते रहते हैं आपस में। एक चाहे कोई सॉलिड है, चाहे कोई लिक्विड है, चाहे कोई गैस है, उसके पार्टिकल्स हमेशा, गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, लिक्विड के थोड़े कम मोशन में होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से और कम मोशन में होते हैं, बट वाइब्रेशंस होते रहते हैं। ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोई पार्टिकल इस साइड कोलाइड कर रहा है, तो कोई इस साइड कोलाइड कर रहा है, कोई ऊपर कोलाइड कर रहा है, तो कोई नीचे कोलाइड कर रहा है। सो फोर्सेज आर रैंडम। रैंडम का मतलब ये है कुछ फोर्स इस साइड लगे, कुछ इस साइड लगे, इस साइड वालों ने इस साइड को नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर फोर्स लगे तो कुछ नीचे लगे, ऊपर वालों ने नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, कुछ फोर्स आगे लगे, कुछ फोर्स पीछे लगे, उन्होंने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इस तरीके से नेट फोर्स इसके अंदर बन जाता है 0। तो ये जो एटम्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं, दीज आर द इंटरनल फोर्सेज, क्योंकि ये बॉडी के अंदर की कहानी है, हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे। और जब इंटरनल फोर्सेज आपस में एक दूसरे पे एक्ट होते हैं तो रैंडम, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट होते हैं, और उनसे एक नेट रिजल्ट 0 बन जाता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती। इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। सपोज यू आर अप्लाइंग द फोर्स हियर 5 न्यूटन, in this case the object can move from this position A to the position number B, it can move, otherwise not possible। तो सिमिलर यही चीज हो रही है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बच्चा इसके अंदर आया तो वो खुद इसका हिस्सा बन गया, ठीक है। तो उसने जो फोर्स लगाया बच्चे ने, तो उस बच्चे ने फोर्स अंदर से लगाया है, और अंदर से कोई भी फोर्स लगता है तो वो आउटपुट लेके नहीं आता। हाँ, यदि आप इसके अंदर जाके उछलते हैं तो उस केस में आप इसको सरका सकते हैं, क्योंकि जब आप उछलते हैं तो आप इस बॉडी से डीअटैच हो जाते हैं, और
डायरेक्टली अटैच इससे हो गए, यानी कि आप सिस्टम का बॉडी का हिस्सा ही नहीं रहे, तो एक तरीके से वो फोर्स एक्सटर्नल ही माना जाता है उस केस में। इस वजह से ये सरकता है, अदरवाइज ये नहीं सरकेगा भाई, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं जाएगा ये किसी भी साइड, नॉट पॉसिबल। थैंक यू।